सहज सुख दिन दिन हो, भजले हुआ आनंद राय। सहज सुख दिन दिन हो, भजले हुआ आनंद राय। प्रेम प्रीत धरि रीत चरण सो, इत उत चित नहीं जाय। प्रेम प्रीत धरि रीत चरण सो, इत उत चित नहीं जाय। सुरति निरति ले गवन कियो है, सुरति निरति ले गवन कियो है, काल निकट नहीं आए। सहज सुख दिन दिन हो, भजले हुआ आनंद राय। आप आपन को चिन्हत नाही, निस दिन धंधे धाय। आप आपन को चिन्हत नाही, निस दिन धंधे धाय। मोर तोर में लिपट रहो है, मोर तोर में लिपट रहो है, भोंदू भटका खाए। भोंदू भटका खाए। संत साध की रीति न जाने, देव हरि पूजे धाय। संत साध की रीति न जाने, देव हरि पूजे धाय। लोक वेद मह अरुझिर हो है, लोक वेद मह अरुझिर हो है, जन्म पदार्थ जाय। अगमय गोचर गोचर करिके, अगमय गोचर गोचर करिके, सतगुरु बचन सहाय। कहे गुलाल तब जन्म सुफल भयो, कहे गुलाल तब जन्म सुफल भयो, घर ही में घर पाए। घर ही में घर पाए। सहज सुख दिन दिन होय, भजले हुआ आनंद राय। अच्छी बात कहा इन्होंने। सहज सुख दिन दिन होय, भजले हुआ आनंद राय। उस आनंद का खजाना, उस आनंद का भंडार, उस आनंद का प्रतिमूर्ति, उस सद्गुरु को भज लो, तब दिन दिन सहज सुख दिन दिन हो। तो जो सहज सुख है, जो आत्मानंद है, वह दिन दिन बढ़ती जाएगा, बढ़ती ही जाएगा, दिन दिन होगा। शुरू में कम रहता है, धीरे धीरे ज्यों हम इधर अग्रसर होते हैं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन पूरा का पूरा हो जाता है, सर्वव्याप्त हो जाता है। उस शाम की छाया की तरह कि शुरू में दोपहर के समय छाया कम रहती है, और फिर जब सूर्य पीछे पश्चिम को लौटता है तो छाया बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक दिन पूरी छाया ही छाया हो जाती है। जैसे इसमें छाया ही छाया है, ऐसा हो जाता है। ऐसी ये भी है। और संसार का क्या स्थिति है? सुबह की छाया की तरह है। संसार का प्रेम सुबह की छाया की तरह है। सुबह सूर्य उगता है तो पेड़ की छाया काफ़ी लंबी दूर जाती है, और ज्यों ज्यों सूर्य ऊपर को चढ़ता है छाया घटती जाती है, घटती जाती है, और एक दिन केवल जड़ के पास ही छाया रहती है। वही स्थिति संसार का प्रेम। संसार के प्रेम में कोई प्रिय वस्तु पा जाते हैं तो शुरू में तो बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। मान लो शुरू में मोटरसाइकिल मिल गई तो बड़ी उत्साह से चलाते हैं, बड़ा अच्छा मोटरसाइकिल मिल गई, मोटरसाइकिल मिले, कुछ दिन चलाएंगे तब यार दूसरे का कार देखेंगे तो यार इनमें तो धूप लगत बा, सारे घामे में जाए के पड़त बा, वर्षा हो रही है तो भीगना भी पड़ता है, ठंडा भी लगता है। यदि कार रहती तो उसमें सब एसी करा दिया जाता, अपना कुल मौसम में आनंद। ऐसा सोचता है।
यानी अब उसका सुख जो पहले मिला अब कम हो गया, वो नथिंग के बराबर हो। चूँकि कहा गया है हाजिर से हुज्जत गैर की तलाश, यही मन का स्वभाव है। जो चीज़ हाजिर रहता है उससे नफरत करना शुरू कर देता है, जो हाजिर नहीं होता है उसको पाने की चेष्टा करता, और वो भी यदि हाजिर हो जाए तो फिर उससे भी नफरत 2 दिन 4 दिन के बाद। बस इसी तरह का सुख है। हाँ, तो प्रेम पिद्ध रीत चरण सो इत उत चित नहीं जाए, इसलिए इनका संकेत है कि प्रेम प्रीति के भाव से, पूर्ण निष्ठा विश्वास से और उस सदगुरु के चरणों की तरफ ध्यान धरो, सदगुरु के चरणों की तरफ ध्यान धरो। इत उत चित्त न जाए, उससे इधर उधर चित्त न जाने पाए, विचार न जाने पाए, क्योंकि जब तक चित्त की सफाई नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि योगस चित्त वृत्ति निरोध, एक लाइन में कहा गया कि योग का मतलब है कि चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध कर देना। अब मन तमाम विकल्प उठा करते हैं, चित्त में तमाम विकल्प हैं, ये बात वो बात, तमाम बातें सोचते हैं, तमाम बातें करते हैं, तमाम कामनाएं हैं, तमाम इच्छाएं हैं, अच्छी हों या बुरी। अच्छी इच्छा भी इच्छा है और बुरी इच्छा भी इच्छा है, यहाँ तक कि परमात्मा को जानने की इच्छा भी इच्छा है, और यह इच्छा भी छोड़ना होगा, अंत में शून्य ही होना होगा। परमात्मा की इच्छा भी छोड़ देना होगा। हालांकि शुरू में उसको जानने की इच्छा से हम चलते ज़रूर हैं, लेकिन उसको जानने के लिए वह इच्छा भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, तभी हो पाए, तभी वो अनुभव कर पाएंगे। तो कह रहे तो चित्त न जाए, इधर उधर चित्त नहीं जाना चाहिए। सूरज निरत ले गमन कियो है, काल निकट नहीं आए। आगे कहते हैं कि सूरति और निरत के माध्यम से हम यात्रा शुरू किए। सूरत का मतलब सदगुरु की तरफ प्रेम, ईश्वर की तरफ प्रेम। निरत का मतलब संसार से जो राग हो गया है, लगाव हो गया, उससे थोड़ा हटना हटना हटना। ज्यों ज्यों हम उधर जुड़ते जाएंगे त्यों तो इधर से हटते जाएंगे, और हटते हटते एक दिन इधर से बिल्कुल हट जाएंगे और एक दिन उधर से बिल्कुल जुड़ जाएंगे। बस यही तो काम है। तो कह रहे काल, तब ऐसी स्थिति में जब हो जाएगा तो काल निकट नहीं आए। जब हम अपने निस्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे तो काल भी पास नहीं आए। इसीलिए संतों ने कहा है कि जीवन रहते काल को मिटा दो, ताकि फिर कभी मिटना न हो। अर्थात जीवन रहते जब हम अपने निस्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे तो काल मिट सकेगा। हालांकि ये शरीर को लेने का हकदार है तो टाइम आने पर उसको हम दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ले लो शरीर, तुम जाओ, हाँ, हम तो अपने लोक में जाएंगे ना, है कि नहीं बात? ये चीज़ है, काल निकट नहीं आए। आप आपन को चिन्हत नाही, निस्दिन धंधे धाय। अच्छी बात कह रहे हो कि आप आपन को चिन्हत नहीं, मैंने इंसान अपने आप को कि मैं कौन हूँ इसको पहचानता नहीं। आप आपन को चिन्हत नहीं, इस शरीर रूपी आप में बोलने वाला आप है, वह अजर और अविनाशी आप है, लेकिन हम शरीर और मन के अधीन होकर इसी को पहचानते हैं, लेकिन बोलने वाले आपको कहाँ जानते हैं, है ना? तो इसलिए आप आपन को जानत नहीं, वह अपने आप को जानता नहीं है। चीज़ नहीं, निस्दिन धंधे जाए, लेकिन निस्दिन धंधा करता है, नौकरी चाकरी, है ना, तमाम बात, तमाम संसार की चीज़ें बटोरता है, लेकिन संसार की बहुत सारी चीज़ों को जानता है, लेकिन अपने आप को खुद नहीं जानता कि आखिर मैं हूँ को, क्यों आया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, ये सब विचार करने की बात। तो इसलिए कह रहे हैं आप अपन को चिन्हत नहीं, निस्दिन धंधे जाए। कबीर साहब ने इसको यूँ कह दिया कि कई समझाऊँ जगत भय अंधा, सभी भुला गए पेट के धंधा, है ना, और पेटे के धंधा में सभी भूला हुआ है ना, यही बात सत्य है। और अपने आप को नहीं पहचान पाता है,
आगे कहते हैं मोर तोर में लपट रहे हो भोंदू भटका खाए। अरे मोर तोर ही हमारा ये तोहार, तू मैं तू, ये सबसे बड़ा जो है कारण, ये हमारा है ये तुम्हारा है। इसी मैं तू मैं में क्या हो जाता है, तू मैं में झगड़ा भी हो जाता है ना? और क्या होता है, दुख का कारण बनता है। तो हाँ मोर तोर में लपट, अब इसी में लपटा हुआ है, मेरे पास ये है तुम्हारे पास तो यही है ना? यही सब है अहम, काम क्रोध लोभ मोह। तो मोर तोर में लपट रहे हो भोंदू भटका का, और इसी में भटक कर भोंदू इस संसार में ही बना रह जाता है, इस भवसागर में ही पड़ा रह जाता है, इस 84 के चक्र का ही प्राणी बना रहता है। क्या हुआ, सब कुछ कमा लिए, संसार का समस्त वैभव प्राप्त हो गया, तो क्या मिला, कुछ तो नहीं मिला है? संसार को दिखाने के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए, है ना, ये सब चीज़ें हैं। अब वो कहेगा मैं मेरे पास तो ये है तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे आजकल लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी औकात क्या है ना? ये बात है, बताओ। अरे औकात का पता ही नहीं किसी को, औकात क्या है अरे औकात तो तुम्हारी ब्रह्म की है, लेकिन जानोगे तब न है। लेकिन वो औकात से मतलब लगाता है इस सांसारिक धन संपत्ति से, है ना, कि तुम्हारी औकात क्या, ये चीज़ें बताओ, जिसका नथिंग कुछ भी नहीं। विवेकानंद तो सीधे कहा कि संसार का समस्त वैभव कीचड़ में पड़े हुए एक शीशे की गोली की भांति है, शीशा की गोली की भांति। यदि उसे बच्चा कोई पा जाता है तो मारे खुशी में उछलता कूदता है ना? कुछ लोगों को दिखाता है, देखिए हम पा गए गोली पा गए लेकिन बूढ़ों की नज़र में कुछ भी नहीं। अरे हमार गोली पाए के इतना उछल तो अरे हीरा बोल रहता तो पता नहीं क्या ये बात तो संसार का वैभव कीचड़ में पड़ी एक गोली की बात है। अज्ञानी व्यक्ति उसे पा जाता है, धन वैभव कुछ हो जाता है, तो उसके अहंकार को काफ़ी खुराक मिल जाता है, जबकि ये नहीं जानता कि परमात्मा का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है, अहंकार। चाहे वो अहंकार किसी का हो, बल का, बुद्धि का, विद्या का, धन का, सुंदरता का, या किसी चीज़ का, तोड़ देता है वो एक दिन, एकदम निश्चित है ना? क्योंकि अहंकार ही उसका प्रिय भोजन है, ये चीज़ है तो आगे कहते हैं कि मोर तोर में लपट रहे हो भोंदू भटका खा, ये भोंदू मोर तोर में इस संसार में भटका खा रहा है, भटक गया है। संत साध की रीत न जाने देहर पूजे जाए, करे संत साधु की कदर नहीं करता, क्योंकि तो संतों से हमारे ही जैसे आदमी होती भगवान कैसे है ना? वो मंदिरवा में जो शिव जी की मूर्ति है, केहू को मूर्ति है, भगवान तो वहाँ जाए याद बोलते है ना उसी कही, इसीलिए साफ करे कि साध संत की रीत न जाने देवहरि पूजे जाए, है ना? धाय देवहरि पूजे धाय, मैंने देवताओं की पूजा करने के लिए, उस मंदिर मस्जिद की पूजा करने के लिए, है ना, जाता है कि वहाँ भगवान मिल जाए। अरे बतावा, बस तो कहीं ढूंढे, कहीं आवे कैसे, हाँ, और बस तो कहीं रखी है, कहीं जाके ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगी? तो जहाँ वस्तु है वहाँ यदि हम ढूंढेंगे, और वो वस्तु कहीं दूर तो है नहीं, वो तो अंदर में ही, अपने अंदर में ढूंढो ना, मिल जाएगा। अंदर वाला मिल जाएगा तो बाहर वाला भी मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ऐसा संतों ने कहा है। संत साध की रीत न जाने देव हरि पूजे जाए, वो मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत में उलझा हुआ है, और उसका काफ़ी उसे अहम भी होता है कि हमने तो ये किया, गंगा सागर नहाए, बता, तो गंगा सागर नहाए पापी को न, प्रयाग संगम नहा के आ रहे, बड़ा कमाल किला शरीर धोए के, है बता। लोक वेद में अरुज रहे हो जन्म पदार्थ जा, कह रहे लोक वेद में अरुज रहे, लोकांतर की जो चलन है, और वेद जैसा कुछ अपना लिख दिया है संकेत भाषा, सांकेतिक भाषा में,
अब वही की लाइन याद करके फंसे हैं, उलझे हुए हैं, जबकि वेद अंत में कह दिया कि ना ही होकर चर्चा हो ही ना सका, नेति नेति कह के छोड़ दिया। फिर वही का बात पकड़ के वही मिल जाए, अरे वो अर्जे हुए अरज रहे हो जन्म पदार्थ जाए। और ये जो पदार्थ जो हीरा जैसा जन्म मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये बेकार ही जा रहा है, और उस सब में उलझने का समय नष्ट ही तो हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जन्म पदार्थ जाए, ये जो पदार्थ मनुष्य शरीर रूपी जो हीरा जैसा जन्म मिला है वो यूं ही बेकार जा रहा है। कहे अगम अगोचर गोचर करके सतगुरु बचन सहाय। कहे सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के बताए मार्ग से चलकर जो अगम और अगोचर है उसे गोचर कर लो, अर्थात जहाँ जाया नहीं जा सकता, जहाँ जाने योग्य नहीं है उसे गोचर कर लो, अर्थात उसे देख लो, समझ लो, अनुभव कर लो। अब हो गया काम पूरा, गोचर कर लो, अगोचर को गोचर बना दो, काम हो। कहें गुलाल जन्म तब सुफल भयो, जन्म सुफल भयो घर ही में घर पाए। गुलाल जी कहते हैं कि हमारा जन्म तो तभी सफल होगा जब हम अपने घर में ही अपना असली घर पा जाएंगे। यह स्वरूप रूपी जो हमारा घर है इसमें जो परमात्मा का अंश जो बोल रहा है उसे पा गए, उसका पाने का मतलब मिला तो है ही, लेकिन उसका अनुभव पा गए, उसकी नूरानी स्वरूप का अनुभव कर लिए तो पा गए। तो घर ही में घर पाया, घर ही में वो घर है, वही हमारा असली घर है। हम तो नकली घर में रह रहे हैं, असली घर तो अमर लोक और सचखंड ही है। ठीक हो गया, घर ही में घर पाया, इसी में मिलेगा।